नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2025। साथियों, इसका विज्ञापन आ गया है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि फॉर्म भरते समय ये आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, इसका एक विशेष ध्यान रखना है। इसके बारे में अपन विस्तार चर्चा करेंगे। साथियों, आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कैटेगरी। आप जिस कैटेगरी से हैं, यदि आप जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस का आपने वो फॉर्म बना रखा है तो ईडब्ल्यूएस से ही भरना। यदि आप ओबीसी से हैं तो आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बना रखा है तो ओबीसी से ही भरना। एससी से हैं तो एससी का और एसटी से हैं तो एसटी का। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। साथियों, दूसरी बात यह है कि आपको यदि आप टीएसपी में आते हैं तो टीएसपी से भरना, नॉन टीएसपी से आते हैं तो नॉन टीएसपी से भरना। कैटेगरी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के साथ ही राजस्थान पुलिस की जो विज्ञापन आया है, इसमें दो विज्ञापन आए हैं। एक तो आया है सामान्य कांस्टेबल का, जिसके साथ में सामान्य कांस्टेबल और राजस्थान पुलिस का दोनों का मतलब ड्राइवर का दोनों का दे रखा है। और एक है जिसके अंदर कांस्टेबल के साथ साथ दूरसंचार में भी आए हुए हैं, उसमें कांस्टेबल और चालक उसमें भी दोनों के आए हुए हैं। अब अपन बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन प्रक्रिया पे आपको जाना है एसएसओ आईडी पे। एसएसओ आईडी पे आपका ओटीआर नंबर खोलना है। ओटीआर खोलने के बाद में आपको उसमें देखना है कि आपका जो सीईटी का नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर लगाने हैं। सीईटी के एप्लीकेशन नंबर दर्ज करते ही एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होते ही उसके अंदर आपको अपने ओटीआर पहले से हो रखा है तो चार्ज वगैरह लगेगा जो भी वो देख लेना उसमें। उसके बाद में आप पंजीकृत करते रहना, आगे आगे देखते रहना और अपना जो डाटा है वो बायोडाटा ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके अलावा भी यदि चेक करते रहना कहाँ पे कोई मिस्टेक है तो वो फॉर्म में संशोधित करने की तिथि बाद में आती है, लेकिन पहले ही अपन चलते हैं कि गलती ना हो, अपने से फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना हो। उसके बाद में साथियों अपन बात करेंगे कि यदि गलत हो जाता है तो आगे भी टाइम मिलता है अपने को, और उसके लिए अपन हेल्प नंबर भी दे रखे हैं, उस पर जाके अपन फ़ोन करके कर भी सकते हैं उसका समाधान भी। अब देखो, दो टाइप के शुल्क दे रखे हैं इसमें। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो हैं उनके लिए 400 रुपये दे रखे हैं, और जनरल में जो आ रहे हैं या क्रिमिलियर जो मतलब जनरल का आरक्षण जनरल में ही आते हैं, ओबीसी में होते हुए भी, ईडब्ल्यूएस में मतलब एससी एसटी में होते हुए भी जो जनरल में आते हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला होता है, पेरेंट्स सरकारी नौकरी वाले होते हैं या आय ज़्यादा होती है तो उनके तो 600 रुपये हो गए, और जो आरक्षण में आते हैं वो 400 रुपये उनकी फीस है। आगे अपन चलते हैं महिलाओं को आरक्षण की। महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है इसके अंदर। तो जो भी सामान्य महिला है उसके लिए 33% आरक्षण है। उसके अलावा जैसे कोई विधवा है या तलाकशुदा है उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनता है, और उससे सर्टिफिकेट लगाना ना भूलें, तभी उसका प्रॉफिट मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक है तो वो भूतपूर्व सैनिक वाला अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा। टीएसपी वाले हैं वो टीएसपी का अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान से बाहर वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है, तो उनको एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, उनको सब कैटेगरी सब के समान करके और उनको जनरल में मान्य होगा, उनके लिए कोई आरक्षण मान्य नहीं होगा। इसके बाद में अपन छूट देखते हैं। तो छूट है, सबकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी। ड्राइवर है उसके लिए लाइट या हैवी लाइसेंस दोनों में से एक कंपलसरी है। अब अपन बात करेंगे सामान्य कांस्टेबल और बैंड वाले कांस्टेबल हैं उनके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट जिसका जन्म 2008 से पहले हो रखा है, ठीक है, और उसमें भी सामान्य वाले हैं उनके लास्ट 2002, पुरुष 2002 वाले भर सकते हैं, और महिला है वो 1997 वाली भर सकती है। ईडब्ल्यूएस में छूट मिलने के बाद में पुरुष 1997 तक भर सकते हैं और महिला है वो 1992 तक भर सकती हैं। मृतक कर्मचारी होते हैं उनके लिए
पुरुष के लिए 99 है और महिलाओं के लिए 94 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो बहुत ज़्यादा उम्र होती है, 83 दे रखी है। सामान्य चालक की अपन बात करते हैं तो चालक में छूट की मतलब आयु सीमा होती है, उसकी छूट मिलती है। तो उसके लिए 99 दे रखा है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 94 है, मृतक कर्मचारियों के लिए 96 दे रखा है और महिलाओं के लिए 91 है, भूतपूर्व सैनिकों 93 है। शारीरिक मापदंडों की अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो गलती आपको बताई है, अपनी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखें, फॉर्म भरते टाइम वो कैटेगरी का विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।